कहिए महाराज। राजदूत, दरबार बहुत सुना है, राजमित्र रंगों को बुलाया जाए और थोड़ा नृत्य कराया जाए। जैसे ही आज्ञा सरकार, आप आशा लीजिए। हम लोग भी साथ जाएंगे आपके। ठीक है अनुज, अगर तुम नहीं मानते हो तो चलो। चलिए भैया। हम सुबह से शिकार की खोज में घूमते घूमते शाम हो गई और शिकार मिला भी, लेकिन पता नहीं कहां अदृश्य हो गया। इस घनघोर जंगल में मुझे कहीं रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कहां से आया था और मुझे कहां जाना है। परंतु यह संरचना किसी ऋषि की कुटिया की तरफ इशारा कर रही है। हो सकता है आगे जाने पर मुझे कुछ रास्ता मिले। प्रणाम हो मुनिराज। आप कौन हैं और सैकड़ों वर्षों से इस घनघोर जंगल में कोई मानव नहीं आया। आप कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? अपना परिचय दें। हे मुनिराज, मैं महाराज प्रताप भांग का मंत्री हूं और शिकार की तलाश में इधर रास्ता भटक गया हूं। सुबह से ही मैं निकला था, शिकार को खोजते खोजते शाम हो गई। शिकार मिला भी, परंतु पता नहीं कहां अदृश्य हो गया। मारे भूख और प्यास के नाते मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आप कोई उपाय करके बताइए कि मुझे शीतल जल और मेरी क्षुधा कहाँ मिटेगी। आप मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, पहले जाके आप वहां से जल ग्रहण करिए और विश्राम करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है मुनिराज, मैं अभी निवृत्त होकर के आता। हे मुनिराज, बहुत ही उत्तम जल और आपके कुटिया में बहुत ही उत्तम प्रबंध है। मेरी क्षुधा शांत हुई और इतना शीतल जल कि अब उसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु आपको यहाँ देखकर मन में एक अचरज सा हो रहा है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आप स्वयं राजा प्रताप भानु हैं। मुझे क्षमा कीजिए मुनिवर। आप कृपया बताने का कष्ट करें, आपने हमसे अपना वास्तविक परिचय क्यों छुपाया? हे मुनिराज,
आप तो जानते ही हैं कि धर्म और राजनीतिक दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपना सहसा परिचय नहीं बताना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना परिचय गोपनीय रखा, परंतु आप मेरी इस भूल को क्षमा कीजिए। हे मुनिराज, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस बीहड़वन में आप किस प्रकार वास करते हैं। यहाँ तो हिंसक पशुओं और जानवरों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक। आप यहाँ अकेले किस प्रयोजन से वास करते हैं? मुझे अगर आप अपना प्रिय मानते हैं तो बताने की कृपा करें। राजन, मेरा नाम एक तनु है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से मैंने कोई दूसरा शरीर नहीं धारण किया, इसीलिए मुझे एक तन कहा जाता है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में जानकारी है, इसीलिए मैंने आपको देखते ही आपका परिचय जान लिया। मुझे क्षमा कीजिए मुनिवार, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपसे असत्य संभाषण किया। मैं जान गया हूँ कि आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। हे मुनिवर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं अपने मन की ऐसा उपाय बताइए प्रभु। हे महाराज, आपका राज्य तो पूरे भूखंड पर फैला हुआ है। आप तो स्वयं ही दिग्विजयी हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपको एक उपाय बताता हूं, जिससे आपको पूरे तीनों लोकों में कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। महाराज, यदि ब्राह्मण, इस जगत के जितने ब्राह्मण हैं, आप उनको खुश रखें तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रतिदिन अपने राजभवन में 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, जिससे वो खुश होकर स्वयं ही आपको विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन यह कार्य जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इसके लिए मेरे जैसे किसी अध्यात्म पुरुष की ही आवश्यकता पड़ेगी। हे मुनिराज, अब आपसे सुयोग्य मुझे और कहाँ मिलेगा। आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस उपाय में हमारी सहायता कीजिए। ठीक है, आप जब इतना कहते ही हैं तो मैं अभी इसी वक्त आपको आपके रथ समेत आपके राज्य में पहुंचा देता हूं, और मैं स्वयं आपके रसोइये का हरण करके, उसका रूप धारण करके आपका भोजन बनाऊंगा, और उस भोजन को करने के पश्चात सभी ब्राह्मण विवश हो जाएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है मुनिराज, मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए।